उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस बीच पर्यटन को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है और चारधाम यात्रा भी अब शुरू होने वाली है प्रदेश में। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस बार, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना था और उस बीच अब पिछले वर्ष की हम बात करें तो पिछले वर्ष यात्रा बिल्कुल ठप हो गई थी। इस बार की हम बात करें तो किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं चारधाम यात्रा की? चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि कोरोना 19 का संक्रमण काल भी चल रहा है और हम लोगों ने ये रखा है विचार कि इस समय पट तो विधिवत खुलेंगे, पर इसके साथ साथ जो भी रिपोर्ट है वो नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का जो है परिपत्र जो है, सर्टिफिकेट जो है, अगर वो होगा तो यात्रा और सुविधाजनक होगी। हम ये चाहते हैं कि यात्रा के अंदर जो है सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और इसके साथ साथ देह दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और इसका ध्यान हमें रखना है। जब पहली बार जब ये हुआ था पिछले साल, तब लोग बीमारी को समझ नहीं पाए थे। अब हम केयरलेस हो गए हैं, तो हम यही चाहते हैं, आग्रह करना जो पर्यटक लोग हैं कि थोड़ा मास्क पहन करके रखें और देह दूरी बना के रखें। अगर इसका पालन हम करेंगे तो मैं समझता हूँ यात्रा हमारी सफल रहेगी। महाराज जी, सड़कें काफ़ी सुंदर बन गई हैं उत्तराखंड में। हम पर्यटन के क्षेत्र में बात करें तो इस समय हम पर्यटन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ नया प्लान? पर्यटन के लिए हमने अब विष्णु सर्किट हम बना रहे हैं और भगवती का सर्किट हमने बना के शाक्त सर्किट बना लिया है। अभी जब नवरात्रे शुरू होंगे हमारे, इसके अंदर उसकी हम लोग पूरा जनता के आगे रखेंगे। और नवग्रह सर्किट बन रहा है, डांडा नागराजा का हमने सेम मुकीम का सर्किट बनाया है, महाशु सर्किट बनाए हैं। तो काफ़ी सर्किट हमने रखे हैं और जो भी अपने देवता को मानते हैं वो पर्यटक जो हैं अपने सर्किट में जाकर के अपने इष्ट का यजन, पूजन और दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उत्तराखंड के चार धामों को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए, क्या कुछ इस समय इसमें अपडेट है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा कि जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो है रेलवे लाइन बने, वो मेरा पूरा हो गया है। और अब हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बन जाए, जिससे कि हमारे लॉस एंजल्स, वैंकूवर, न्यूयॉर्क, लंदन से सीधे जहाज़ यहाँ उतरें और हरिद्वार के अंदर योग के बारे में, गंगा फ्लाइट्स के बारे में और चारधाम फ्लाइट्स के बारे में जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और चारधाम का दर्शन प्राप्त कर सकें। जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से ये भी सुखबुहार चल रही है कि आप आम आदमी पार्टी में जाने की बात चल रही है, क्या कुछ है इसमें? ये बिल्कुल अनारगल है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत खबर है। मैं तो कभी मिला ही नहीं हूँ और मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का एक मंत्री हूँ और राष्ट्रीय पार्टी में मैं तो आपको पता है बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार में था और इस प्रकार की बात की गई है। तो ये मैं समझता हूँ किसी को बदनाम करने का एक साजिश है। और मैं राष्ट्रीय पार्टी छोड़ करके जहाँ राष्ट्रीय मुद्दों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है उसका पूरा करने में हम लगे हुए हैं। तो ऐसे में एक क्षेत्रीय पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी का वजूद भी उत्तराखंड में नहीं है, वहाँ जाने के सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये मैं इसकी बिल्कुल खंडन करता हूँ। महाराज जी, 2022 बहुत नज़दीक है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? 2022 के लिए हम लोग निश्चित रूप में पूरा अभी भ्रमण करेंगे और हमने बहुत से प्रोजेक्टों का लोकार्पण किया है और अब हम लोग योगी जी से मिलने जा रहे हैं इकबालपुर नहर के लिए। और जो हमारे उत्तराखंड की परिसंपत्तियां हैं इसके बारे में हम लोग चाहते हैं कि योगी जी वो जो कैबिनेट का जो निर्णय है उसे कराएं ताकि हमारी परिसंपत्तियों का फैसला हो जाए। महाराज जी, कृषि भी, अब सिंचाई भी आपके पास है। सिंचाई को लेकर के उत्तराखंड के जो गांव है, अब लोग जो रिवर्स प्लांट जो लोग वापस आए हैं उनके पास बड़ा संकट ये है कि सिंचाई नहीं हो पा रही है खेतों में। इसको लेकर के क्या कुछ प्लान किया जाए? हमारा ये कहना है कि ड्रिप इरिगेशन जो है और एक्वा फार्मिंग जो है, हाइड्रो फार्मिंग की जाए तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा। कम पानी में हम ज़्यादा खेती कर पाएंगे और उससे बंदरों से भी, अगर पॉली हाउस आप बनाते हैं तो बंदरों से भी आप बचे रहेंगे और आप बेमौसमी फार्मिंग भी कर सकते हैं, सब्ज़ी उगा सकते हैं। तो ये और प्रदेशों में हो रहा है, सिक्किम में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, हमारे उत्तराखंड में भी पहल करनी चाहिए किसानों को। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है उसे अपनाएं। ड्रिप फार्मिंग हो गया, पॉली हाउसेज हो गए और जो आपकी वर्टिकल फार्मिंग हो गया, इसको अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ सब्ज़ी वो तैयार कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज, जिन्होंने कई बातें हमसे कही है, खासतौर पर चारधाम यात्रा को लेकर के। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो आप आदमी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। अपने सहयोगी राजन बड़ोला के साथ हरीश खंडाल, समय साक्ष, देहरादून।